Hello, everybody. So, welcome back. And today we are here to discuss Economic Survey of Bihar for upcoming BPSC examination, which is scheduled on 13th December. So, in this economic survey, I have compiled it from different sources uh, like ISPCS Factory and Study IQ. And also, I have some additional information which I have gathered from the original economic survey of Bihar. लेट अस स्टार्ट राइट अवे। सबसे पहले देखते हैं कि ये 18th इकोनॉमिक सर्वे है बिहार की इस बार। और क्या है कि 12 फरवरी को इस बार ये रिलीज हुई थी। ठीक है, लेट मी चेंज द पॉइंटर। ये थोड़ी सी लाइट है। या दिस फाइन। और आई शुड डू दिस। या सम्राट चौधरी ने इस पर रिलीज करी है। पहली जो इकोनॉमिक सर्वे आई थी 2006-2007 में आई थी, सुशील कुमार मोदी ने रिलीज की थी। 14 चैप्टर की है इस बार इकोनॉमिक सर्वे। ओवरव्यू देख लेते हैं। जीएसडीपी जो हमारा है वो कांस्टेंट प्राइसेस पे 4.4 लाख करोड़ है, जिसमें 10.6% की इंक्रीज आई है। करंट प्राइसेस में अगर देखें तो 7.5 लाख करोड़ है, 15.5% की इंक्रीज आई है। एनएसडीपी देखते हैं तो कांस्टेंट प्राइसेस पे 3.9 लाख करोड़ है और 6.8 लाख करोड़ है करंट प्राइसेस पे। जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये 4.7% है। ये सारे डेटा हैं जो हमें ऑन टिप्स रखने होंगे। इसमें कोई समझाने वाली चीजें नहीं है। पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो कांस्टेंट प्राइसेस पे 35,119 है बिहार के लिए, और इंडिया का 98,374। और फिर करंट प्राइसेस पे देखेंगे तो 59,637 है बिहार की, और इंडिया की 1,72,276 रुपीज़ है। सीपीआई इन्फ्लेशन जो एवरेज रही है 5.5% है। रूरल इन्फ्लेशन ज़्यादा है और अर्बन कम है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है और कितना जीपीए में उनका कंट्रीब्यूशन। तो जो ग्रोथ हुई है वो प्राइमरी में 6.7% और सेकेंडरी में 6.8% है, जबकि टर्शियरी में 13% है। जीबीए देखते हैं तो जीबीए में इनकी कंट्रीब्यूशन 19.97%, 20.04% एंड 59.98% है। क्रॉप्स की 9.9% की कंट्रीब्यूशन होती है, लाइवलीहुड की 6.6%, कंस्ट्रक्शन की 9.4%, मैन्युफैक्चरिंग की 8.7%, ट्रेड एंड अदर थिंग्स के लिए 15.8% का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, पर कैपिटा ट्रेंड देख लेते हैं तो पटना की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर, फिर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, देन रोहतास। हम ऐसे याद कर सकते हैं, पटना PBMMBR। ठीक है, लोएस्ट में शिवहर है, शिवहर से थोड़ा ज़्यादा अररिया, देन सीतामढ़ी। पेट्रोल कंजम्पशन वगैरह देख लेते हैं तो पेट्रोल की कंजम्पशन जो सबसे ज़्यादा है वो पटना में है। डीजल की भी सबसे ज़्यादा पटना में ही है, और कुकिंग गैस की भी सबसे ज़्यादा कंजम्पशन पटना में ही है। लेकिन शिवहर में सबसे कम डीजल खपत होता है, बिकॉज वहाँ आबादी और एरिया भी छोटा है। अररिया में सबसे ज़्यादा कम कुकिंग गैस यूज़ होती है, और बांका में सबसे कम पेट्रोल यूज़ होती है। स्टेट फिनांसेस देख लेते हैं तो जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे 2.3 लाख करोड़ होंगे, हुए, आई मीन। फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस है 1.8 लाख करोड़, देन कैपिटल एक्सपेंसेस 0.48 लाख करोड़। अब इसके परसेंटेज में देखेंगे 79.3 एंड 20.7। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, और ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस है? जो सैलरीज वगैरह देने में काम आते हैं, या वो सारी चीज़ें जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए खर्च होती हैं। सोशल सर्विसेज में जो लास्ट ईयर जो खर्च हुई है 48% हुई। रिसीट्स देख लेते हैं। रेवेन्यू 1.73 लाख करोड़ का रिसीट आया था, और कैपिटल रिसीट्स जो थे 0.48 लाख करोड़ का था। ठीक है, डेफिसिट देख लेते हैं। तीन प्रकार के मेन डेफिसिट हैं। फिस्कल कितना रहा? 6.6% ऑफ जीएसडीपी, दैट इज 44,823 करोड़। प्राइमरी देख लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट जो कि फिस्कल डेफिसिट से लोन्स जो देने वाली चीज दिए हैं, हमने लोन्स को रीपे किया है, उसे माइनस करके आता है, तो ये 3.9% है। देन रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे, 1.5% है। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जैसे बोरोइंग 0.48 लाख करोड़ चल रही है अभी। लोन्स या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज जिसे आप बोलते हैं वो 2.393 लाख करोड़ है। इंटरेस्ट पेमेंट देखेंगे 2% ऑफ जीएसटीपी है। इंटरेस्ट पेमेंट करनी है हमें। और रेवेन्यू स्टाम्प से जो है सबसे ज़्यादा पटना में आता है, और अरवल में सबसे कम आता है। ठीक है, अरवल जहानाबाद से अलग हुआ था। अब चैप्टर 3 देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड एड। इसमें कंट्रीब्यूशन टू जीएसपी है 20% देख लिए, पिछले 5 साल में रहा है एवरेज।
नेट सोन एरिया 54.2%। ये और भी चीज़ें हम इसे और थोड़ा डिटेल में डेटा मैंने एक अलग से पेज पे अरेंज किया है, वो पढ़ते हैं थोड़ी देर में। पहले देख लेते हैं ऑर्गेनिक बेल्ट जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स में है, 12+1 12 वो डिस्ट्रिक्ट है जो पटना के चारों तरफ है, ठीक है। मखाना 90% ऑफ नेशनल प्रोडक्शन बिहार ही करता है। मिल्क जो है वो गाय का ज़्यादा होता है बिहार में, और भैंस का कम होता है। फर्टिलाइजर जो है सबसे ज़्यादा हम यूरिया का यूज़ करते हैं, ठीक है, 62%। प्लेन एरिया जो 96% है बिहार में, मैक्सिमम एलुवियल सॉइल है। 76% पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, ये डेटा है। ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा 63% इरिगेशन करते हैं, फिर कनाल से 31%, देन पॉन्ड से बाकी की इरिगेशन हम करते हैं। ट्यूबवेल में सबसे ज़्यादा समस्तीपुर, देन कनाल में सबसे ज़्यादा रोहतास, पॉन्ड में सबसे ज़्यादा दरभंगा, क्योंकि दरभंगा में बहुत सारे पॉन्ड्स हैं जो कि वहाँ के राजा जी ने खुदवाई थी स्पेशली फॉर इरिगेशन। रोहतास में डेयरी ऑन सोन वगैरह चीज़ें हैं, तो वहाँ पे कनाल इरिगेशन इजीली हो सकता है। समस्तीपुर में ट्यूबवेल की सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। टोटल जो एनिमल्स हैं हमारे अभी बिहार में 65.4 लाख करोड़ एनिमल्स हैं अभी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, एक मैंने मैप पे सजाया है चीज़ों को सो दैट हमें आसानी से याद रहे। इरिगेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो रही है रोहतास में, और टोटल इरिगेटेड जो लैंड है 55.98 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। शिवहर में मिनिमम इरिगेशन होती है। 80% नेट सोन एरिया बक्सर और भोजपुर की है। समस्तीपुर में मैक्सिमम काउ मिल्क मिलती है। मधुबनी में सबसे ज़्यादा भैंस की दूध मिलती है। और फिश सबसे ज़्यादा मधुबनी में, देन दरभंगा में। गया, पूर्णिया और अररिया ये ऑर्डर है जिस जहाँ पे फैलो लैंड है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा गया में फैलो लैंड है, फिर पूर्णिया में, फिर अररिया में। पूर्णिया में मैक्सिमम है, ठीक है। मिल्क देखते हैं हम, मिल्क 125.03 लाख टन प्रोडक्शन हुआ है। एग जो 3 to 7.43 करोड़ एग्स प्रोड्यूस हुए हैं बिहार में। 8.91 लाख टन फिश और 3.96 लाख टन मीट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बिहार की 1.45 है। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती हैं। शुगर केन सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण का है। रोहतास में सबसे ज़्यादा राइस मिलता है। खगड़िया में सबसे ज़्यादा गेहूँ मिलता है। अररिया में सबसे ज़्यादा मकई मिलता है। मधुबनी बनाना के लिए फेमस है। लीची मुजफ्फरपुर हम जानते ही हैं, जैसे जीआई टैग भी मिल चुका है। आम जो दरभंगा में मैक्सिमम प्रोडक्शन है। गोभी, कॉलीफ्लावर जो वैशाली में है। पटना में दाल और आलू दोनों सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। नालंदा में अमरूद, प्याज और बैगन। एंटरप्राइज सेक्टर देखते हैं हम, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आईटी पॉलिसी 2024 आया, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए ये। वर्कर एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन अभी 60.2% है, उसके बाद इंक्रीज हो गई है। इन्वेस्टमेंट एफपीआई की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, फिर एथेनॉल में है, फिर सीमेंट में इन्वेस्टमेंट है। 9 ब्याडा क्लस्टर्स हैं। ब्याडा 1974 में बना था। कुछ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ब्याडा क्लस्टर्स हैं वो है पटना, बेगूसराय, गया, दरभंगा, ठीक है। टूरिज्म पॉलिसी 2023 से लेकर 28 तक के लिए आई है। इसमें थीम बेस्ड टूरिज्म अनाउंस किया गया है। 2.5 करोड़ टूरिस्ट बिहार में आए थे। बीबी कमल टॉम जहानाबाद में, ये इकोनॉमिक सर्वे मेंशन था। फोर्थ एग्री प्रमोशन रोड मैप 2023 से 28 है। इसमें जैगरी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ानी है। 405 यूनिट्स अगले 5 साल में लगाने हैं। 9 से 11, 9 आउट ऑफ 11 शुगर मिल्स अभी ऑपरेशनल है। 9.46% जो है शुगर का रिकवरी रेट है, ठीक है। सिल्क टाइप्स जो है वो मलबेरी, टसर और अंडी सिल्क तीनों तीनों मिलते हैं। एवियरी और बटरफ्लाई गार्डन जो है वो राजगीर के जू सफारी में बनाया गया है, ठीक है। अब कुछ डेटा और भी है, जैसे नट सोन एरिया बिहार का 54.2% है। लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए नहीं अवेलेबल है वो 23.3% है। फैलो लैंड 12.6%, कल्चरल एरिया 0.5%, फॉरेस्ट लैंड जो डीप फॉरेस्ट लैंड है वो 6.6% है। और यहाँ पे अनकल्टिवेटेड जो लैंड है वो 2.9% है। क्रॉस क्रॉप्ड एरिया 23.28 लाख हेक्टेयर, नेट सोन एरिया 50.70 लाख हेक्टेयर, क्रॉस इरिगेटेड एरिया 55.9 लाख हेक्टेयर, क्रॉपिंग इंटेंसिटी 1.45। राइस जो 7872.9 थाउजेंड टन प्रोडक्शन हुआ है। वीट 6600 टन। और माइस जो है यानी मकई 4829 थाउजेंड
टन। 4.8% का टोटल इंक्रीज हुआ है ग्रेन्स में। और टोटल ग्रेन जो प्रोडक्शन है वो 1.97 लाख हेक्टेयर में 1.974 197.4 लाख टन जो है वो प्रोडक्शन हुआ था इस बार। क्रॉपिंग डेंसिटी जहानाबाद में 193 है और जो कि मैक्सिमम है, और शिवहर में लीस्ट है 1.90। खुशी कर्मन और 5 बार मिल चुका है, पहली बार राइस के लिए, दोबारा वीट, फिर वीट। वीट के लास्ट मिला 2017-18 में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देता है। एग्रीकल्चर रोड मैप जो पहला था 2008 से 12 का था, फिर उसके बाद 2012 से 17 का दूसरा रहा, 17 से 22 तीसरा था, लेकिन उसे 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया। फिर 2023 से लेके 2028 तक के लिए फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप है, 18 अक्टूबर 2023 को ये लॉन्च हुआ था। इसमें द्रौपदी मुर्मू जी भी शिरकत की थी। चैप्टर 5 देखते हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल का। वर्क पॉपुलेशन रेशियो 48.7% है, जिसमें मेल 73% और फीमेल 23% है। LFPR 50.9% है। डिपेंडेंसी रेशियो 67% है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है देन रूरल। मेल का अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है देन वुमेन। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन ज़्यादा है rather देन मेल। ठीक है। 151 IIT आई हैं अभी बिहार में, इसमें 38 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। 60 जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगी विद द हेल्प ऑफ टाटा टेक्नोलॉजी के। जीविका मॉडल ICT में लॉन्च किया गया है। पासपोर्ट सीकर्स में सिवान सबसे ज़्यादा, फिर शेखपुरा सबसे कम है। चैप्टर 6 देखते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड में सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ मेजर स्टेट्स में हमारा ही है। 2 लाख अगर दिए जाएंगे अगर रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, 50,000 अगर सीरियस इंजरी हो जाती है, या 10,000 गुड समैरिटन्स को। डेंसिटी में देखेंगे हम, नेशनल हाईवे की डेंसिटी में पटना मैक्सिमम है, फिर मधुबनी, फिर मुजफ्फरपुर, शिवहर में लोएस्ट है। स्टेट हाईवे में सबसे ज़्यादा गया है, दरभंगा है, देन रोहतास है। फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड स्केल में पटना है, गया है, दरभंगा है। डेंसिटी में बिहार थर्ड है, रोड डेंसिटी में सबसे ज़्यादा केरला, देन वेस्ट बंगाल एंड देन बिहार है। वैशाली प्लस IIT इंदौर मिलकर रूरल रोड मेंटेनेंस के लिए काम कर रहा है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट और IIT इंदौर। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च औरंगाबाद में, जो कि रोहतास के बगल में है, उस डिस्ट्रिक्ट में बनी जा रही है। ग्रीन टैक्स 12 साल से ज़्यादा के व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स पे लग रही है 2019 से। बिहार EV पॉलिसी है, EV और चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं 5 साल के अंदर अंदर। 400 ई बसेस पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर से चलाए जाएंगे। चैप्टर 7 ई गवर्नेंस देखते हैं। PM एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड, डिजिटल इंडिया अवार्ड, नीलैंड अवार्ड एंड SIG अश्विन एंड मेधी पोर्टल के लिए मिला हुआ है। टेलीफोन जो है वो 53 आउट ऑफ 100% के लिए है, यानी 100 में से प्रत्येक 100 व्यक्ति पे 53 लोगों के पास टेलीफोन है। इंटरनेट हर तीसरे इंसान के पास है। चक्रा ऐप क्रिमिनल डेटाबेस के लिए है। चैप्टर 8 देखते हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी कितना है, 329 किलोवाट पर आवर। एग्रीकल्चर में 0.70 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से लिया जा रहा है। पीक डिमांड जो आई है अभी 75.76 मेगावाट, यानी 7,576 मेगावाट की पीक डिमांड आई है बिहार में इस बार। कंजम्पशन पैटर्न में देखें तो पटना सबसे ज्यादा, उसके बाद गया, फिर मुजफ्फरपुर, लोएस्ट में शिवहर है। हाईएस्ट इंक्रीमेंट जो है वो शेखपुरा में दर्ज की गई है। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 35% बाई 2025-26। ठीक है। अपकमिंग सोलर प्लांट्स कहाँ कहाँ है, पिरपैंती जो कि भागलपुर में है, कैरा जो कि लखीसराय में है, जमुई एंड बांका। तो ये चारों इलाका साउथ ईस्टर्न बिहार के आसपास का है, जिसमें पिरपैंती जो है वो भागलपुर का है, कैरा जो है वो लखीसराय का है, जमुई और बांका उधर के इलाके हैं। ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट चौसा में बन रहा है भाई, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में लग रहा है। ठीक है। स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट का कुछ यहाँ पे मैप पे मैंने बनाया, उसके पहले ये देख लेते हैं। बिहारी है जो वन नेशन वन टैरिफ की बात कर रहा है। नीचे मछली, ऊपर बिजली, राजपोखर सुपौल में और खदीराबाद दरभंगा में, जो कि फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। ठीक है। वो BRED के द्वारा बनाया गया है। जल जीवन हरियाली 24/7 हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी पटना और राजगीर और बोधगया में मिलेगी। 20 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली स्कीम लॉन्च की गई थी। अब स्मॉल हाइडल पावर प्लांट कुछ कुछ हैं जिनके नाम देख लेते हैं। यहाँ जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए।
वेस्ट चंपारण में मथौली और बरवल है, सुपौल में राजपुरा है, अरवल में वलीदाबाद है, और रोहतास में अमेठी, रामपुर, नटवल और पहरवा। औरंगाबाद में क्या है, डेहरी, तेजपुरा, सिपाहा। एक बार और देखते हैं। वेस्ट चंपारण में मठौली और बरवल, सुपौल में राजपुरा, अरवल में वलीदाबाद, रोहतास में अमेठी, रामपुर, नटवल, पहरवा, औरंगाबाद में देहरी, तेजपुरा एंड सिपाहा। ठीक है, आगे देखते हैं। चैप्टर 9 रूरल डेवलपमेंट में लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हम लोग ओडीएफ हो चुके हैं, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। रूरल एक्सपेंडिचर में 6.5% ऑफ बजट इज स्पेंट इन रूरल एरियाज एंड रूरल इश्यूज। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एसएचजी जो है यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिहार में 10.47 लाख हैं अभी। सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम एक्सटेंडेड टिल 2026-27। वुमेन इन मनरेगा 56.4%, मिनिमम 33% होने चाहिए, जबकि 56% है बिहार में। सीएम ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कहाँ कहाँ है? राजगीर में है, अरवल में है और बांका में है। अवार्ड्स कौन कौन से मिले? डीडीयू दैट इज दीन दयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कौन सा चुना गया? नवादा। नानाजी देशमुख ग्राम सभा अवार्ड मंदिल ग्राम पंचायत जहानाबाद का। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत का सुंदरी हरनौत नालंदा में है, उसको मिला है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अनाहटवाड़ा हाजीपुर का है, वहाँ का, उसको अवार्ड मिला है। चैप्टर 10 देखेंगे अर्बन डेवलपमेंट में। 2011 में 11.3% अर्बनाइजेशन था बिहार में, आई मीन इंडिया में। अभी इंडिया में 31.2% है, सॉरी 11.3% जो थी वो बिहार में थी 2011 के सेंसस के अनुसार। अभी वो 16.2% हो गई है, जबकि इंडिया में 31.2% है। सबसे ज्यादा जो अर्बनाइज्ड एरिया है उसमें पटना है, जिसमें 34% है, मुंगेर है और नालंदा है। हाईएस्ट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो बेगूसराय का है। ठीक है, लीस्ट जो है मधुबनी, बांका, देन उससे ज्यादा सीतामढ़ी। सीएम नली गली योजना ये मुजफ्फरपुर सबसे ज्यादा इसमें टॉप किया है, उसके बाद दरभंगा है। फिर चैप्टर 11 देखते हैं बैंकिंग एंड लाइट सर्विसेज में। देखते हैं तो कैश डिपॉजिट रेशियो जो है 100% से ज़्यादा है प्राइवेट में, और ओवरऑल 55.6% है, जिसमें पटना में मैक्सिमम है और मुंगेर में लीस्ट है। एनपीए 9.3% है, और एग्रीकल्चर में 21.5% है। फिनेंशियल एजुकेशन जो है वो 6 to 8 क्लास से स्टार्ट कर दी जाएगी, ऐसा बिहार सरकार ने कहा है। एक्टिव लोन्स एसएचजी के 6 गुना बढ़ गए हैं, आई मीन मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया गया है फॉर देयर बेटरमेंट एंड फॉर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। केसीसी जो है 1998-1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम पे आई थी। इसमें भी थोड़े इरेगुलरिटीज चलते रहते हैं, इसलिए ये न्यूज़ में होता है। चैप्टर 12 देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की। लिटरेसी 61.8% है बिहार में, 22% थी 1961 में। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर 41% है, जबकि लास्ट 18 साल का कंबाइन करेंगे तो 41% के आसपास आएगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बिहार की 69.5% है, इसमें मेल की 69.7%, 69.2% फीमेल की है, और इंडिया में फीमेल का ज़्यादा हो जाता है और मेल का कम हो जाता है। हेल्थ इंस्टीट्यूशन देखेंगे प्रति 10 लाख जमुई में, शिवहर में और फिर किशनगंज में है। वो सब कम देखेंगे तो सीतामढ़ी में सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा जो है वो पटना में, उससे थोड़ा ज़्यादा जो है अररिया में। बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो है भागलपुर में सबसे ज़्यादा है, फिर लीस्ट है जो भोजपुर में है। चाइल्ड बर्थ रेट 25.5% जो है वो बिहार का है, और 19.5% पूरे इंडिया की है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 27 है अभी, और इंडिया की 28 है। 2025 लाना है बाई 2030। प्राइमरी एजुकेशन ड्रॉप आउट 0 है। स्टूडेंट टीचर रेशियो एनईपी में मांगा गया है 30.30:1, जो बिहार में 25:1 है। एक्सपेंसेस ऑन वुमेन है जो 5.2% ऑफ जीएसडीपी है। ठीक है, और इस बार के बजट में 17.4% होगा, आउट ऑफ 2.78 लाख करोड़। अब चाइल्ड डेवलपमेंट में देखेंगे चैप्टर 13। इसमें क्या है कि 0 to 6 ईयर वाले बच्चे 16% हैं अभी, 0 to 18 वाले 42% है। 12% ऑफ टोटल चिल्ड्रन जो इंडिया का है वो बिहार में रहता है। एनएफएचएस 5 देखेंगे, इसमें
4-5 पैरामीटर से, जैसे अनीमिया है, अंडरवेट है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है। ठीक है, इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट ने बढ़िया परफॉर्म किया और कौन से ने सबसे खराब परफॉर्म की, ये देखते हैं। तो अनीमिया में बेस्ट परफॉर्मेंस गोपालगंज की रही, फर्स्ट परफॉर्मेंस जमुई की रही। ठीक है, जमुई, जहाँ नागिनट्टी बर्ड सेंचुरी भी है। अंडरवेट देखेंगे, इसमें वेट को देखते हैं अगेंस्ट एज, मतलब एज के हिसाब से आप कितने हैं। तो वो बेस्ट है जो गोपालगंज ने परफॉर्म किया, और सबसे खराब जो परफॉर्म किया है अरवल, जो कि जहानाबाद से अलग होकर डिस्ट्रिक्ट बना था, लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। स्टंटिंग देखेंगे, हाइट अगेंस्ट एज देखते हैं इसमें हम, तो सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है गोपालगंज ने, सबसे खराब सीतामढ़ी ने। चाइल्ड वेस्टिंग देखेंगे तो ये वेट अगेंस्ट हाइट चेक करते हैं, ये वेस्ट चंपारण ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और अरवल ने सबसे खराब। मिशन वात्सल्य जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, और परवरिश जो है इसमें 1,000 रुपया प्रति महीना देंगे अप टू एज ऑफ 18, जो कि मेंटली चैलेंज बच्चे हैं या उनके माता पिता जेल सर्व कर रहे हैं। चैप्टर 14 देखते हैं, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में। जल जीवन हरियाली जो है वो 9 अगस्त बिहार धरती दिवस के दिन ही इसे लॉन्च किया गया था, उसके 2 अक्टूबर को भी लॉन्च कर दिया गया। रेनफॉल जो है मैक्सिमम किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में होता है, लीस्ट जो है वो जहानाबाद में होता है। नेट जीरो जो है 2070 तक हमने भी टारगेट रख लिया है, जैसे इंडिया ने रख लिया है। तो यूएनईपी पार्टनर है बिहार का, जिसने नेट जीरो के लिए हेल्प करेगा हमें। फॉरेस्ट एंड ट्री 9722 स्क्वायर किलोमीटर है, 10.3% ऑफ टोटल। ग्रीन एरिया जो है 13,896 किलोमीटर है, 14.75%। ग्रीन एरिया, इसको इसको 17 ले जाने का टारगेट है हमारा। फॉरेस्ट टाइप जो ओपन है सबसे ज्यादा कैमूर में है, मतलब ओपन फॉरेस्ट जो है वो साउथ वेस्ट ऑफ बिहार यानी कैमूर में है, मॉडरेट जो है वहीं पे। और जो सबसे ज्यादा डेंस है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार है, दैट इज वेस्ट चंपारण में है। 23 डिस्ट्रिक्ट है जो क्वालिटी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए आ गया है। इसमें बिहार पहला स्टेट है जिसने ये चीज़ शुरू की है। इसमें 23 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कम्प्लीटली एक तरीके से रिव्यू किए जाएंगे, और इसमें आईआईटी कानपुर भी बिहार की हेल्प कर रहा है। ये ब्लॉक लेवल तक जाके हम लोग वेदर को मॉनिटर करेंगे, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे। टाइगर रिजर्व वीटीआर है, और दैट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि चितवन ऑफ नेपाल से मैच कर रहा होता है, उसके बीच में ट्रांजिशन जोन है। फिर कैमूर का भी एक टाइगर रिजर्व अनाउंस हुआ है। फ्लड 17 डिस्ट्रिक्ट में आया था अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक सर्वे, हालांकि प्रोन तो 28 डिस्ट्रिक्ट हैं। ड्रॉट जो है वो 11 डिस्ट्रिक्ट में आया था। भीमबंद सेंटर जो है, इको सेंटर, जहाँ भी भीमबंद आए वहाँ हम मुंगेर रख लेंगे। रामसर साइड देखेंगे तो कबरताल जो है वो बेगूसराय का 2020 में अनाउंस हुआ था। नागिनट्टी झाझा में 2024 में अनाउंस हुआ है, झाझा वन में। थंडर स्टॉर्म जो है सबसे ज्यादा गया में आया, फिर भोजपुर में आया, फिर नवादा में आया, फिर बांका में। गया जी डैम जो फल्गु रिवर बना हुआ है। रिवर रिवाइवल स्कीम देखा है तो लखनदेई जो है, ये सीतामढ़ी में जो है वो बागमती की है ट्रिब्यूटरी, उसको रिवाइव किया जा रहा है। गंगा को बख्तियारपुर में रिवाइव किया जा रहा है। रिवर लिंकिंग में कोशी मेची, मेची जो कि महानंदा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि ऑलमोस्ट ईस्टर्न मोस्ट बिहार में बहती है। गंडक जो है, गंडक, नून, बयार और गंगा, ये 4 नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है। अब रोड डेंसिटी देखते हैं, रेल रूट देखते हैं, एयर रूट देखते हैं, वाटरवेज देखते हैं। रोड डेंसिटी 3167 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर है यहाँ पे पीपल। और फिर एनएच देखते हैं, 5969 किलोमीटर टोटल एनएच है बिहार में। और स्टेट हाईवे देखते हैं, 3638 किलोमीटर है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो 1,61,081 किलोमीटर है। सॉरी, 16,181 किलोमीटर है, नॉट 1 लाख। पहला रेल रूट जो 1862 में बिहार में हावड़ा से मुगलसराय के लिए बना था। एट्थ है हम पूरे इंडिया में रेलवे के मामले में, रेलवे डेंसिटी के मामले में इनफैक्ट। 4 रेलवे डिवीजन है बिहार में, 3 जो है वो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का ही है, दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर। जबकि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जोन में कटिहार आता है। एयर जो ट्रैवल है वो 1960 में चालू हो गई थी बिहार में। सबसे ज्यादा पटना, गया और दरभंगा, 3 एयरपोर्ट्स हैं अभी। दरभंगा वाला तो नवंबर 8 2020 को ही अभी स्टार्ट हुआ था। वाटरवे 1 बिहार से क्रॉस कर रही होती है। नेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जो है महेंद्रू पटना में। अब यहाँ पे जीआई टैग्स देखेंगे हम। ठीक है,
और कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में देखेंगे, बियाडा के बारे में देखेंगे और सात निश्चय देखेंगे। चलिए, जीआई टैक्स जो है वो जीआई एक्ट 1999 के अंतर्गत मिलता है। पहला जो है वो दार्जिलिंग टी को मिला था, 10 साल के लिए मिलता है और चेन्नई में इसकी ऑफिस है। ठीक है, बिहार को टोटल 13 जीआई टैग्स अब तक मिल चुके हैं, जिसमें है शाही लीची, कतरनी राइस, मगई पान, मरचा राइस, पिपली अप्लिक आर्ट, खतवा पैचवर्क, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट, ये भी मिथिला की है। थोड़ा सा लोकेट कर लेते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। मरचा राइस वेस्ट चंपारण की है। मिथिला मखान, मधुबनी पेंटिंग ऑफ मधुबनी, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, और यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग सेंटर भी है। जैसे मिथिला मखान की प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो दरभंगा में है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी मुजफ्फरपुर की है, और सिलाव खाजा नालंदा का है। कतरनी जो है वो मुंगेर, भागलपुर एंड बांका में ये राइस उगती है। अब देख लेते हैं भागलपुर का जरदाली मंगू, भागलपुर का सिल्क, मंजूसा आर्ट भागलपुर का। और कुछ डिमांड्स हैं अभी, गया का तिलकुट, वहाँ का स्टोन क्राफ्ट का डिमांड चल रहा है। भोजपुर का खुरमा, बावन बूटी साड़ी नालंदा का, वो कढ़ाई एक तरीके का डेकोरेशन है ऑन साड़ी। चिनिया केला हाजीपुर का, और बालूशाही सीतामढ़ी का, इसके डिमांड चल रहे हैं अभी। थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ पे कौन से अभी फैक्ट्रीज हैं। जैसे शुगर का जो है मढ़ौरा में 1904 में पहला चीनी मिल लगा था। 6.49% इंक्रीज है मिल्क में। जूट में पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में है जूट का प्रोडक्शन। पार्क जो है वो मरंगा पूर्णिया में बन रहा है, जूट पार्क। टेक्सटाइल पार्क जो है वो नॉर्मल टेक्सटाइल पार्क या स्मॉल टेक्सटाइल पार्क फुलवारी शरीफ, डुमरांव और गया में, वहाँ पे कॉटन का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, टेक्सटाइल्स बनते हैं। सीमेंट के लिए डालमिया नगर औरंगाबाद है। एग्रीकल्चर में देखते हैं 3 फूड पार्क जो कि भागलपुर, बक्सर और कटिहार में बन रहे हैं। सातवां है बिहार फूड प्रोडक्शन में, थर्ड है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, पहला है लीची और मखाना में। मेगा फूड पार्क जो है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बन रहा है। यानी ये 3 फूड पार्क भागलपुर, बक्सर और कटिहार, दैट इज BBK, ये अलग है। और ये मेगा फूड पार्क जो मुजफ्फरपुर मोतीपुर में है, ये 180 करोड़ की लागत से बन रहा है। ठीक है, पैकिंग हाउस जो बिहटा पटना में चालू हुआ है अभी, बॉटल पैकिंग हाउस। थोड़ा देख लेते हैं और भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं। जैसे रेल व्हील का जो कारखाना है वो बेला में है, और डीजल वाला जो कारखाना है वो सारण में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला मधेपुरा में। कैरेज रिपेयर जो है वो हरनौत नालंदा में। फर्टिलाइजर के लिए बरौनी, IOL दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी बरौनी में। वैगन्स के लिए मोकामा। ठीक है, अब थर्मल पावर प्लांट्स देख लेते हैं। थोड़ा कांटी जो है मुजफ्फरपुर में, पटना में बाढ़ है, बेगूसराय में बरौनी है, और ककरवा बांका में है। बक्सर में है एक, और औरंगाबाद का नबीनगर है। ठीक है, ब्याडा 1974 में स्टैब्लिश हुई थी। 74 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं इसके, 9 क्लस्टर्स में। 4 ऑफिसेज हैं इसके, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पटना में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2016 में आई थी। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 में आती है। और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेदर एंड टेक्सटाइल भी 2022 में आई। थोड़ा सात निश्चय देख लेते हैं। सात निश्चय जो प्रोग्राम है ये 2020 में लॉन्च हुई है, दिसंबर 15 को। 2025 तक चलेगी। इसमें 7 चीजें हैं: युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे, तो स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, ये दो तो याद हो गए। फिर यहाँ पे देखेंगे सशक्त महिला, सक्षम महिला, उसके सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये 5 ऐसे याद हो गए। फिर युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, हर खेत को सिंचाई। तो इस तरीके से ये 7 निश्चय याद हो जाएंगे। तो हमने अब पूरा कर लिया इकोनॉमिक सर्वे और एडिशनल इन्फो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।